जी सदफ, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है, स्लाइड्स भी आई गेस क्लियर हैं। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नो डाउट ये जो हमारा तरीका है जिसमें हम सब वन बाय वन अपनी ट्रेनिंग्स का पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये न्यू कमर्स के लिए तो लर्निंग है, हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें भी सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। आज जो हम मौजूद हैं यहाँ पे, हम सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए मौजूद हैं। सिंपल कैलकुलेशन के किन तरीकों के साथ ओरिफ्लेम हमें जो है कमीशन देती है और कितने तरीकों से मिलता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमने बहुत सारे जो है प्लान्स देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अभी मैम हुमैरा स्टार्टिंग में ही बता रही थी कि बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट प्लान्स नहीं होते इनकम के। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम ने हमें 5 प्लान्स दिए हैं टू अर्न इजीली। और हम चाहें, इसमें वही वाली बात आती है कि आपके सामने 500 का नोट हो और 5000 का नोट हो, तो आप कौन सा नोट पिक करेंगे? तो यकीनन कुछ लोग सोचेंगे 5000 का, और कुछ जो दूर अंदेश होंगे और स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव रखते होंगे, वो कहेंगे कि मैं दोनों पिक करने पे बिलीव रखता हूँ, मैं दोनों पिक करूँगा। तो इसी तरह हमारे पास भी 5 तरीकों से ओरिफ्लेम अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो क्या है? सब नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट जो है हमारा मेक मनी टुडे, कि आज हमने ज्वाइन किया और आज ही हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया है, उसको कहते हैं इमीडिएट प्रॉफिट। जिस वक्त हम अपनी प्रोडक्ट आगे देंगे उसी वक्त ही हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर हमारे कमीशंस हैं जो कि हमारे अपने बोनस पॉइंट्स करने पर मिलते हैं, हमारी अपनी परचेज करने पे हमें मिलते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट कमीशन। हमारे पैसे आएंगे, वो एक तरीका है। फिर बोनसेस हैं, वो किन लोगों को मिलते हैं और वो भी देखेंगे हम। फिर कैश अवार्ड्स। यहाँ पे हम इन 5 तरीकों से ओरिफ्लेम अर्निंग अपॉर्चुनिटी को जानेंगे। सबसे पहले फॉर न्यू कमर्स या बिजनेस को जानने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज समझें याद करनी पड़ जाएंगी। अगर हम इन टर्मिनोलॉजीज को याद कर लेते हैं तो इट्स रियली इजी फॉर अस कि हम जो है जो ओरिफ्लेम की ज़बान है वो भी सीख जाएंगे, और उसके बाद इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा। बार बार बात होती है 50 बीपी कर लें, 100 बीपी कर लें, 200 बीपी कर लें, 800 बीपी कर लें। व्हाट आर बीपीज? बीपी क्या है? दीज आर द बोनस पॉइंट्स जो कि हमें मिलते हैं ऑन परचेज ऑन ऑफ आर कंसल्टेंट आईडी। हम उस पर जो भी परचेज करते हैं और हमारी टीम के साथ भी हमारे जितने बोनस पॉइंट्स होते हैं वो हमें, उनको हम कहते हैं बीपी। फिर होता है हमारे पास बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम ये वो कमीशन कैलकुलेशन की अमाउंट है, अगर आसान ज़बान में बोला जाए तो ये है वो अमाउंट जो कि आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स जो है हमें मिलता है। और ये बिजनेस वॉल्यूम जो है वो बीवी बीपी रेशो से 58 अमाउंट के ऊपर आ जाता है। 1 बीपी जो है हमारा 80 रुपीज़ के ऊपर आता है। अब इन सब चीज़ों को हम आगे अपनी कैलकुलेशंस के अंदर फिक्स करेंगे, तो अभी हम इनको याद कर लेते हैं। फिर है कंसल्टेंट प्राइस। बहुत सारी दफ़ा जो न्यू कमर्स होते हैं या लोग आराम से इसको कह देते हैं सीपी को, कैटलॉग प्राइस। लेकिन जो इसकी सही टर्मिनोलॉजी है सीपी की, वो है कंसल्टेंट प्राइस। जैसे कि आपको पता है हमने ज्वाइन किया है और हम यहाँ पे कंसल्टेंट हैं, तो जो हमारी आफ्टर डिस्काउंट 20% प्राइस है वो है कंसल्टेंट प्राइस। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसलिए कैटलॉग का कैटलॉग का पेज यहाँ पे लगाया गया है।
कि यहाँ पे आप देखें कि प्रोडक्ट के कोड लिखे हुए हैं, हर प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है। उसके साथ आप देखें उसके प्राइस लिखे हुए हैं, और प्राइस के साथ छोटा सा लिखा हुआ है 14 BP। दिस इज द बोनस पॉइंट जो कि हमें इस प्रोडक्ट की परचेज के अगेंस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बोनस पॉइंट्स। अब जो ये ज़बरदस्त कैलकुलेशन है और ये मैजिकल कैलकुलेशन है, जैसे कि आपको पता है जो हमारा CPL होता है हमारे एवरी मंथ ऑर्डर के साथ हमें मिलता है, हमारे स्टार्टर किट के अंदर मिलता है, एक ग्रीन कलर का पूरा पेज है, उसके ऊपर मेंशन होता है बैक साइड पे कि जैसे आपको पता है कि हमें एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रांड पार्टनर 20% डिस्काउंट मिलता है। और जब हम प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मंगवा कर देते हैं, तो उस वक्त जो है हमें जो प्रॉफिट होता है वो होता है 25%। इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप ये देखो कि अगर किसी प्रोडक्ट की कैटलॉग प्राइस जो है वो 2000 रुपये है, तो कंसल्टेंट प्राइस क्या होगी? उसको हमने क्या -20%, 1600 रुपीज मीन्स एज अ कंसल्टेंट 2000 वाली प्रोडक्ट हमें जो है वो 1600 की मिल रही है, जो कि हमारा 20% लेस करके अमाउंट है। अब जब हम ये 1600 की प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देते हैं, तो हम जो है इसमें जब 25% ऐड करते हैं अपना प्रॉफिट, तो ये 2000 का बनता है। तो प्रॉफिट हमारा 25% होता है और हमें डिस्काउंट 20% का मिलता है। आगे चलेंगे कि अब हम जानेंगे डायरेक्ट कमीशंस। नेक्स्ट स्लाइड पे। डायरेक्ट कमीशंस के बारे में मैं छोटी सी बात बता दूं। अनफॉर्चुनेटली जब कंसल्टेंट ज्वाइन होता है, उसे कहीं ना कहीं ये माइंड में बैठ जाता है कि 100 पॉइंट करने हैं। हालांकि डायरेक्ट कमीशन इज वन ऑफ द वे जहाँ पे आप अपने टोटल कमीशन मंथली इनकम को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। वो कैसे? अगर हम इस स्लाइड पे देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है 12% मैनेजर की, जिसके हैं 2400 बोनस पॉइंट्स, जो कि ऑल टुगेदर टीम के साथ उसने अपना अर्न किया है। अब इस मैनेजर ने किए हैं 100 पॉइंट। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, जहाँ पे जो कि आप समझे रट लें, एक तरह से जैसे हम छोटे होते हैं अपने स्कूल में मैथ्स के फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं ना, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें। बीपीज मल्टीप्लाई बाय 58, जो बीपी बीवी रेशो था, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। ये वो बेसिक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आपका कमीशन निकलता है। तो जितने बीपीज यहाँ पे आ जाएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट का अपना कैलकुलेट करें, जो कि 100 मल्टीप्लाई बाय 58 हुआ 5800, और हमारी परसेंटेज क्या है 12%। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कमीशन निकला है 696 रुपीज। अब हम इसको आगे वाली स्लाइड से मजीद जानेंगे। अच्छा जनाब, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट, जो कि आप समझें अगर आपने बिजनेस प्लान करना है तो आप इसको मेमोराइज कर लें, आपकी आंखों के अंदर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त मेरे लिए भी 100 बोनस पॉइंट्स करना इतना ही मुश्किल था जितना अभी किसी न्यू कमर के लिए होता है। और 100 बोनस पॉइंट्स करने के लिए, वेलकम क्वालिफाई करने के लिए मुझे भी एफर्ट्स करनी पड़ती थी। तो जब मुझे इस चार्ट के बारे में पता चला, मैं जो हूँ अपना CPL को लेकर मैं देख रही थी इस चार्ट को, और सोच रही थी कि यार अभी तो 100 पॉइंट नहीं होते और यहाँ पे 21% के लिए 10,000 पॉइंट चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो लेकिन क्योंकि मैं इस चार्ट को समझ चुकी थी, इसको देख रही थी, तो मैंने अपने माइंड में अपना जो बिजनेस था वो प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। इस चार्ट के अंदर आप देखें हमारे 3 लेवल्स हैं। नंबर 1 इज द कंसल्टेंट लेवल,
नंबर 2 इज द मैनेजर लेवल, और फिर टॉप मोस्ट सीनियर मैनेजर्स एंड अबव। कंसल्टेंट लेवल के अंदर हमारे 3 लेवल्स आते हैं। इस चार्ट के अंदर जो लेफ्ट साइड है, जहाँ पे बोनस जहाँ पे लेवल स्टार्ट होता है, वो है हमारे कमीशंस का मिनिमम साइड, और जो इसका राइट साइड है वहाँ पे हमारे कमीशन मैक्सिमम साइड्स पे हमें मिलते हैं। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में आगे भी जानेंगे। आप हमेशा याद रख लें कि 200 से लेके 599 तक हम 3% पे रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बोनस पॉइंट के ऐड होने से हमारा लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, 600 पे पहुंच जाते हैं जो कि 6% लेवल है, 1200 पे 9% पे आ जाते हैं, फिर 2400 पे 12%, और 15, 18 और फिर 10,000 पे हम 21% पे आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप टू द टॉप, जो कि अभी मैं आपको बता रही थी, जैसे 3%, फिर 6% और 9%। ये हमारा पूरा हो गया है कंसल्टेंट लेवल। फिर हमारा मैनेजर लेवल, जैसे ही हमारा एक पॉइंट इंक्रीज हुआ, 2399 से हम 2400 पे आए हैं, हम हो चुके हैं यहाँ पे मैनेजर, 12% मैनेजर। और वही 3999 में सिर्फ एक पॉइंट इंक्रीज हुआ है और हम हो गए 15% मैनेजर। फिर हमारा एक पॉइंट इंक्रीज हुआ है 8600 पे, 18% मैनेजर। एंड द टॉप लास्ट मोस्ट इज 10,000, 9999, और 10,000 हो गए, 21% सीनियर मैनेजर। अब हम इन लेवल्स पे इनकम्स को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट लेवल पे हमारी इनकम कितनी है? मिनिमम होती है 350 से 850। 6% पे हम 2000 से और ऑनवर्ड्स इसमें हम इनकम अपनी जनरेट कर रहे हैं। 9% पे हमारी 4000, 12% पे 7000। ये इन्होंने जो एक एग्जाम्पल क्रिएट की है, ये वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंसेस। फिर हमारी है 15% मैनेजर जो कि 12,000 है, 18% पे हम 20,000 पे आ चुके हैं, और 21% पे सीनियर मैनेजर पे कम से कम 35,000 होती है। थोड़ा सा और स्लाइड ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे हम अगेन जानते हैं डिटेल के अंदर के कमीशंस कैसे निकलते हैं और डायरेक्ट कमीशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डायरेक्ट कमीशन जो है हमारा होता है हमारे बोनस पॉइंट्स पे। अब हम जितने बोनस पॉइंट्स करेंगे और जिस लेवल पे होंगे उतना ही कमीशन हमारे बोनस पॉइंट पे हमें मिलेगा। वही वाला फॉर्मूला जो कि हमने स्टार्ट में जाना था, BPs मल्टीप्लाई बाय 58 वेरी करता है BP BV रेशो पे, लेकिन अभी इन द ईयर ऑफ 2020 हमारा है 58, हम 58 को फॉलो कर रहे हैं, और फिर हमने अपनी परसेंटेज से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे हमारा कमीशन जो बन रहा है 698 रुपीज। अब आपने क्या करना है, आपका जो लेवल है आप 3% पे यहाँ पे 3% लगा दें। आप 9 पे हैं, 6 पे हैं, 15 पे हैं, 12, 18 पे, 21 पे, आपका जो आपका लेवल है ना, आप वहाँ यहाँ पे वही परसेंटेज लगाएं। यू विल गेट योर पर्सनल कमीशन जो कि आपके बोनस पॉइंट पे मिलेगा जितने आपने किए होंगे। और इसकी ज़बरदस्त कैलकुलेशन ये है कि अगर आप चाहते हैं ज़्यादा अच्छा कमीशन करना, या बहुत सारी दफ़ा यही गलती करते हैं कंसल्टेंट्स के, वो अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं और अपने जो बोनस पॉइंट्स होते हैं ना वो रोक लेते हैं अगले महीने के लिए। वो यहाँ पे गलती हो रही होती है कि ये जो हमारा बोनस पॉइंट, ये जो 100 है, जब ये 150 होता है, 200 होता है, 500 होता है, तो हमारा डायरेक्ट कमीशन बढ़ जाता है।
हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं और फिर हम अपने जो कमीशंस होते हैं उसको खुद ही कम कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पर्सनल बोनस पॉइंट बनाएंगे उतना ही ज़बरदस्त आपका जो होगा वो कमीशन के चेक्स बनेंगे। नेक्स्ट करते हैं। ये देखें जनाब, कमीशन अर्न ऑन पर्सनल कंसल्टेंट कोड। खा लो, जाओ उमर से लो, ठीक है। If he she did 100 bonus point on the personal code, direct commission will be calculated in this. ये हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है अच्छी तरह पीछे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप लोग चैट में लिखें। इनडायरेक्ट कमीशन जो कि हमें मिलता है हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे, और इनडायरेक्ट कमीशन को कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट। जहाँ जहाँ आपका पीडी लिखा होगा वो आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट होगा जो आपकी टीम के साथ आपको मिलेगा। ये देखते हैं कैसे। आपको पता है कि ओरीफ्लेम का बिजनेस जो है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसमें हमें अपने साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज्वाइन कराना पड़ता है। हम यहाँ पे हमने एक सिचुएशन क्रिएट की है जिसके अंदर हम ABCD 4 लोगों के साथ काम करेंगे और इनके वर्किंग के ऊपर हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है हम वो देखते जाते हैं। एक कंसल्टेंट ने किया, ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। ए कंसल्टेंट ने 100 बोनस पॉइंट किए, बी कंसल्टेंट ने 600, सी 700 एंड डी 1700। व्हाट आर देयर लेवल्स ये देख लेते हैं। 100 बोनस पॉइंट मींस कोई भी लेवल अचीव नहीं किया, ये 0% पे हैं। 600 बोनस पॉइंट मींस 6% पे हैं। 700 मींस सेम 6%। 1700 मींस 9%, क्योंकि 9% हमारी स्टार्ट हो जाती है 1200 बोनस पॉइंट से। ठीक है, नाउ इनको कैलकुलेट करते हैं कि, और हमने अपने 100 पॉइंट किए हुए हैं। 100 पॉइंट मिनिमम कैलकुलेशन या मिनिमम करना ज़रूरी होता है टू गेट आवर परफॉर्मेंस डिस्काउंट। अगर आपके बाय चांस ही 99 हो गए, 95 रह गए, यू विल नॉट गेट योर परफॉर्मेंस डिस्काउंट, आपको ये कमीशन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आइडियल सिनेरियो एक क्रिएट करने के लिए, समझाने के लिए 100 पॉइंट ही रखें। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपने बोनस पॉइंट के हम कहाँ पहुंचे। 1700 100 करके 3200 के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। 3200 पे हमारा लेवल क्या होगा? हमारा लेवल होगा 3200 के ऊपर 12% मैनेजर। 3200 बोनस पॉइंट्स पे, 3200 बोनस पॉइंट पे हमारे कमीशंस कितने आने वाले हैं? लेट्स चेक इट आउट। कमीशंस जब भी हम निकालते हैं अपनी डाउनलाइन के साथ, हमारा यहाँ पे इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि हमें हमारे जो नीचे डाउनलाइन वर्क करती है, दे विल गेट देयर कमीशंस ऑन देयर वर्किंग। इनको इनकी परफॉर्मेंस पे कमीशंस मिलता है, और हमें जो कमीशंस मिलते हैं इनके साथ, इनके डिफरेंस के साथ मिलते हैं। मींस जो आपके पार्टनर ने काम किया वो उसको मिलेगा, और आपको उसको ट्रेन करने का, डेवलप करने का, उसको सिखाने का, उसको लाने का कमीशन डिफरेंस के साथ मिल जाएगा। मींस माइनस करके। कैसे माइनस होगा? हर बंदे के साथ आपका, हर ब्रांड पार्टनर के साथ आपका कमीशन अलग अलग निकलता है, जिसका जो जितने बोनस पॉइंट होंगे। एक कंसल्टेंट ने 100 बोनस पॉइंट किए थे। डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 12 माइनस 12 0, सॉरी 12 माइनस 0 12। 12 में से हम, क्योंकि 0% में, तो हमें पूरा का पूरा 12% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, Y जो है हम खुद हैं U। A 100 बोनस पॉइंट किए थे तो हमें पूरा का पूरा 12% कमीशन मिला।
जबकि बी कंसल्टेंट ने किए थे 600 बोनस पॉइंट्स। तो हमने बी के साथ लिखा 600, उसको मल्टीप्लाई किया है हमने 58 बीवीबीपी रेशो से। 600 मल्टीप्लाई बाय 58, 34800 इसकी अमाउंट आई। अब हमने यहाँ पे जो 6% लगाई है, ये कैसे लगाई है? दिस इज द डिफरेंस, 12 माइनस 6 हाउ मच? 6%। और इन सब को हमने कैलकुलेट किया 2088 रुपीज, ये बने। इसी तरह आप देखें, बी कंसल्टेंट ने 600 किए थे और सी ने 700 किए थे। अब दोनों से हमें मिल तो 6% बोनस रहा है, लेकिन जो सी ने 700 किए उससे हमें 2000 की जगह 2400 मिल रहे हैं। तो आप अपने डाउनलाइन को जितना इंक्रीज कराते हैं पॉइंट्स, आपके कमीशंस उतने बढ़ते जा रहे हैं। और डी ने देखते हैं 1700 बोनस पॉइंट के थे, 12 माइनस 9, 3% का हमें यहाँ पे बोनस मिल रहा है अपनी इस लाइन से, लेकिन ये सबसे ज्यादा अमाउंट का है। हम अपनी डाउन लाइन को जितना ऊपर लाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो रही है। 2900 रुपये हमें डी से मिल रहा है, और इन सब को हमने ऑल टुगेदर किया तो 12% मैनेजर लेवल पर हमारा जो कमीशन बन रहा है वो 8874 रुपीज। ये हमारा टोटल परफॉर्मेंस डिस्काउंट है। एक और सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट सिचुएशंस के साथ जब हम कैलकुलेशन को समझेंगे तो हमें अपनी टीम के साथ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। अभी हमने ये बात करी कि हम जब अपनी डाउनलाइन को ऊपर लेकर आते हैं तो हमारे कमीशंस बढ़ रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो देखते हैं हम, अब हमारी डाउनलाइन ऊपर आ रही है। ए जो था हमारा वो 200 बोनस पॉइंट 3% पे है, बी जो है वो 6% पे है, सी जो था वो 700 के साथ के बाद अब 1309% पे आ गया, और जो डी था 1700 पे, अब वो मौजूद है 3000 बोनस पॉइंट के साथ 12% पे। हम भी 12 पे हैं और हमारी डाउन लाइन भी 12 पे आ गई है। तो क्या ये सिचुएशन सही है या नहीं, या अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक तो ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारा, जैसे आप यहाँ पे देखें ऊपर से कमीशन वही तरीकाकार है, वाई हम खुद हैं, यू हमारा 12% का आ गया क्योंकि हम खुद 12% पे हैं। ए के साथ हमारा कितना आ गया? 200 पॉइंट किए थे इन्हें, 1044। बी के साथ 600 किए थे उसने, 2088। सी के साथ 1300 बोनस पॉइंट के साथ 2262 पे हैं। अब ये हमारा निकल रहा है डिफरेंस, 12 माइनस 9, 12 माइनस 6, 12 माइनस 3। डी जो था हमारा ये भी 12 पे आ गया, हम भी 12 पे आ गए। 12 माइनस 12 0, तो 3000 बोनस पॉइंट, ये तो हमें उसको ऊपर लाने का नुकसान हो गया। ये ऊपर आया और हम भी ऊपर आ गए। तो क्या ये सही है? 12 माइनस 12 0 हो गया। हमें तो, हमने इतनी मेहनत करी अपनी टीम को ऊपर लाया, हमें कोई कमीशन नहीं मिला। ये तो बिल्कुल 0 हो गया 0% के साथ। देखते हैं कि इन सब बोनस पॉइंट के साथ हमारे कमीशन क्यों नहीं बना। नीचे चलते हैं, अब हम करेंगे ऑल टुगेदर। ये जो स्लाइड है ये एक डॉजी स्लाइड है, और इसके अंदर अगर आप 3000, 1300, 600 एंड 200 एंड 100 को ऐड करते हैं तो आप 15% पर होते हो। ये स्लाइड जान बनाई गई। हाँ, सो इसमें आपका 0 नहीं होता एक्चुअली। कैलकुलेशन के अंदर यू आर नॉट ऑन 12, यू आर ऑन 15। सो डिफरेंस इज देयर। ये सिर्फ देखने के लिए कितने लोग सो रहे हैं और कितने उठे हुए हैं। अब हमने यहाँ पे करना है कैलकुलेट कि हमारे टोटल बोनस पॉइंट कहाँ गए, कि कहाँ तक पहुंचे। जो 200, 600, 1300, 3000 मिलके। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट स्लाइड, इसके नीचे वाली। नाउ वी आर ऑन ऑल टुगेदर 200, 600, 1300, 3000 और हमारे खुद के 100 मिलके 5200 पॉइंट के साथ
वी आर एट 12% मैनेजर। हम नीचे से अपनी टीम को ऊपर ला रहे हैं, हमारे बाकी की भी लाइंस ऊपर आ रही हैं, तो हमारा भी लेवल इंक्रीज हो रहा है और 5200 पॉइंट पे हम आ गए हैं 15% मैनेजर। डॉजी स्लाइड भी है, वो अलार्मिंग स्लाइड भी है कि मींस अगर आपने अपनी टीम डाउनलाइन के साथ अपना लेवल इंक्रीज नहीं किया तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। इफ यू आर ऑन द सेम लेवल तो अलर्ट हो जाएं आप कि अगर आपका नीचे वाला आपके लेवल पे आ रहा है so यू हैव टू वर्क मोर और अपनी लाइंस डिफरेंट डेवलप करनी है ताकि आप डिफॉल्ट पोजीशन में ना जाए और अपना हायर कमीशन कमा सकें। 15% पे देखते हैं कि हमें कितना कमीशन अर्न हो रहा है। सबसे पहले हमारा अपना डायरेक्ट कमीशन जो कि 100 बोनस पॉइंट पे हमें मिल रहा है, पूरा का पूरा 15% मिल गया 870 रुपीज, जबकि यही 100 पॉइंट पे हमें 12% पे मिल रहा था 696 रुपीज। लेकिन परसेंट हमने अपनी टीम के साथ काम किया, हमारा डायरेक्ट कमीशन भी इंक्रीज हो गया। अब आप देखें ए के साथ डिफरेंस निकालेंगे, 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए ना, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 मिनट, मेरा फेसबुक लाइव जो है ना वो बंद हो गया। सही, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ए के साथ 12% कमीशन। ओके, और इसी तरह सॉरी 15 में से 12 नहीं गए थे, 15 में से 3 गए थे, 15 में से 6 गए। हमारा जो बी वाला कंसल्टेंट है वो 6% पे, 12 माइनस 6 9% कमीशन मिला 3132। सी के साथ 15 माइनस 9 6% का कमीशन मिल रहा है हमें जो कि 4500 और 15% और हमारा जो शाइनिंग स्टार था 12% पे, यहाँ पे हमें 15 माइनस 12 3% का कमीशन मिल रहा है और ये परसेंटेज तो 3 है लेकिन इसकी अमाउंट सबसे ज्यादा है 5220। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल करके कि हमारा परफॉर्मेंस डिस्काउंट कहाँ पे पहुंचा, 15% पे हमारा टोटल पहुंचा है 15,138 रुपए जो कि 15% मैनेजर पे। अब हम और एग्जांपल इसमें जानेंगे। 21% पे हम आ जाते हैं। हमने अपने 100 पॉइंट किए और अपनी टीम को जैसे वो ABCD हमारी टीम ग्रो कर रही थी, इनको और ग्रो किया। A विल बी 300 पॉइंट 3%, B जो है वो मैनेजर बन चुके हैं 2400 पॉइंट के साथ हैं, C जो है वो 18% के साथ 7600 बोनस पॉइंट पे हैं, और D जो है वो 10,000 बोनस पॉइंट के साथ मौजूद हैं 21% पे। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे कमीशंस कहाँ पे पहुंचे। ए के साथ हम मौजूद हैं 3 वही 12 माइनस 18 12 माइनस 3 18%। फिर बी के साथ 21 माइनस 12 9% 12,000। सी के साथ हमारा क्या हुआ 21 माइनस 18 3% 13,000। और डी के साथ हमारे वही वाली बात आ गई है कि 21 माइनस 21 0। तो यहाँ पे ये इतनी जबरदस्त स्लाइड है कि जब हम अपनी खुद भी ग्रो करते हैं और अपने नीचे भी सीनियर मैनेजर लाते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है 4%। व्हाट इज दिस 4%? इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। दिस इज द बोनस जो कि हमें हमारी सीनियर मैनेजर को डेवलप करने पे मिलता है।
आगे देखते हैं कि कैसे ए के साथ 3%, 300 पॉइंट थे, 18% का कमीशन मिला, क्योंकि हम खुद इस वक्त मौजूद हैं 21% पे, जहाँ पे हमारे पर्सनल पॉइंट जो है 200 होना लाजमी है। जब हम एक सीनियर मैनेजर क्रिएट करते हैं अपने नीचे, तो हमारे लिए 200 बोनस पॉइंट लाजमी हो जाते हैं। 21 माइनस 12 बी के साथ 9% का कमीशन मिला, जो कि 12,000 है। 21 माइनस 18 3%, 13,000। 21 माइनस 21 जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है 4% बोनस, जो कि है 23,200, और हमारे अपने 200 पॉइंट पर हमें मिल रहा है 2,400 पर्सनल डायरेक्ट कमीशन। ऑल टुगेदर हम यहाँ पे सीनियर मैनेजर पोजीशन पे हैं, जो जहाँ पे हमारा कमीशन आ रहा है 54,520 रुपीज। तो ये वो तरीका है जहाँ पे हम खुद भी ग्रो कर रहे हैं, अपने बोनसेस भी अर्न कर रहे हैं और अपने कमीशंस भी अर्न कर रहे हैं। अभी तक हमने किन चीज़ों के बारे में जाना? इमीडिएट प्रॉफिट, जो कि हमें मिलता है, कितना मिलता है, 20% के 25%? हाँ जी, कितना मिलता है हमें बोनस? बोनस नहीं, इमीडिएट प्रॉफिट 25% मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे डायरेक्ट कमीशंस के बारे में हमने जाना। जितने ज़्यादा हम बोनस पॉइंट्स अपने बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा डायरेक्ट कमीशन होगा। इनडायरेक्ट कमीशन हमें मिलता है टीम परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि डिफरेंस के साथ होता है। नेक्स्ट जो था हमारा फर्स्ट स्लाइड के अंदर था, वो थे बोनसेस। बोनसेस जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। आप लोग को जिनके पास सक्सेस प्लान है, एक बुकलेट होती है, ओरिफ्लेम ऑफिस से मिल जाती है। उसका कोड जो है वो CPL के बैक साइड पर लिखा होता है। आप लोग को ज़रूर लें, उस सक्सेस प्लान को देखें। उसके अंदर बोनसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल है। ये बोनसेस हमें कब मिलते हैं और कौन कौन से बोनसेस हैं? बोनसेस हैं पहले 4% ओरिफ्लेम बोनस, जो कि फिर है 1% गोल्ड बोनस, फिर है सफायर बोनस, फिर है डायमंड बोनस जो कि 0.25% है, और फिर डबल डायमंड बोनस, और फिर एग्जीक्यूटिव बोनस। ये सारे बोनसेस हमें मिल रहे हैं ओरिफ्लेम प्लेटफॉर्म से। और उसके साथ हमारे शुरू हो जाते हैं कैश अवार्ड्स, जो कि डायरेक्टर से होता है। आगे चलते हैं। अब ये कैश अवार्ड्स भी हमारे बढ़ते जाते हैं जब हम अपनी टीम को ग्रो करते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी ग्रो करते हैं। कौन कौन से कैश अवार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं? हमारे पास मौजूद है डायरेक्टर्स का कैश अवार्ड, जो कि मिलता है 1 लाख रुपीज, गोल्ड डायरेक्टर पे 2 लाख, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर पे मिलता है हमें 3 लाख, सफायर पे मिलता है हमें 4 लाख, डायमंड पे मिलता है 6 लाख। यहाँ तक के कैश अवार्ड्स पाकिस्तान में हमारे लीडर्स हासिल कर चुके हैं। आगे चलते हैं। ये बोनसेस, ये कैश अवार्ड्स, ये सब चीज़ें हम हासिल कर सकेंगे कब? अगर हम ये टिप्स को याद रखें कि ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को हम जितना जितना यूज़ कर सकते हैं करें। मैं एक दफ़ा यहाँ पे जब डायरेक्टर्स डे आउट में गई थी, तो उस वक्त मैं 12% मैनेजर ही थी, लेकिन थैंक्स टू मैम हुमैरा, उन्होंने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था। वहाँ पे मैं हमारी जो इस अभी लीडर हैं शईमा ज़हीर, उनसे मिली थी। तो उन्होंने मुझे एक टिप यही दी थी उस वक्त भी, कि जब तक आपके अपने इस्तेमाल की चीज़ें, आपका मस्कारा, आपका जेल वॉश, आपका बॉडी वॉश, आपका लिपस्टिक, हर चीज़ अगर जब तक आप ओरिफ्लेम से नहीं लेंगे, तो जब तक आप इस बिजनेस को भी नहीं आगे लेके चल सकेंगे। तो हमने इन प्रोडक्ट्स को खूब यूज़ भी करना है। क्यों यूज़ करना? ताकि हम प्रोडक्ट के बारे में लर्न कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, जान सकें, और रेकमेंड करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को
प्रोडक्ट भी और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी। सेल नहीं करना, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है आपने वो उसको रेकमेंड करना है। कैटलॉग में ज़रूर इन्वेस्ट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर कैटलॉग पहुंचाएं, और कैटलॉग पहुंचाने के मैंने बहुत सारी दफ़ा जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। मेरी एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड है, हम समझें जब से स्कूल छोड़ा तो मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन जब ओरिफ्लेम ज्वाइन किया तो हमने अपने पुराने दोस्तों के साथ भी मिलना मिलाना शुरू किया। अच्छा, जब मैंने उसको ओरिफ्लेम के बारे में बताया तो उसने मुझे बोला कि यार वो हमारी क्लास फेलो थी ना मारिया, वो भी तो ओरिफ्लेम कर रही है, वो भी मुझे बहुत बताती रहती है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें तो पहले से ही पता है। तो एक दिन वो कहने लगी कि मैं तुम्हें जो है ना वो हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या हेल्प करोगी? कि मैं तुम जो मुझे पिक्चर्स वगैरह देती हो ना वो मैं आगे शेयर कर दिया करूँगी, तो अगर कोई कस्टमर होगा, कोई लेने वाला होगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूँगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऐसा करो, ये नहीं करो, मैं तुम्हें एक काम कर, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें ना कैटलॉग्स भेज देती हूँ। शी लिव्स इन गुजरावाला। तो मैंने कहा मैं तुम्हें यहाँ से 20 कैटलॉग्स भेज रही हूँ, तुम उसके ऊपर भले मेरा नाम लिख के, अपना नाम लिख कर जो है ना वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, जो भी तुम्हारे अराउंड लोग हैं उनको ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आप यकीन करें वो उसके पास कैटलॉग्स गए हैं, उसके साथ मैंने एक ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र हमारा आया हुआ था, वो मैंने उसको एज अ गिफ्ट कोरियर करा दिया। ना उससे कोई पैसों की बात हुई ना कुछ, उसके पास पार्सल पहुंचा है, कैटलॉग उसने देखा है, प्रोडक्ट उसने हाथ में लिए। मेरी जो दूसरी फ्रेंड मारिया, उसको पिछले 3 साल से प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी, उसका यकीन नहीं, बिलीव नहीं हो रहा था ओरिफ्लेम के ऊपर। जब उसने कैटलॉग देखा और ये प्रोडक्ट हाथ में ली है, थोड़ी ही देर बाद उसने सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू मेरे अंडर रजिस्टर हो गई थी वो। तो इन्वेस्ट इन कैटलॉग्स, कैटलॉग्स खुद भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करें, और आगे आगे जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कहें कि आपके रेफरेंस से वो आगे दें। इसके बाद जहाँ से ओरिफ्लेम की कहानी शुरू होती है और ओरिफ्लेम की कहानी ख़त्म हो जाती है, वो है हमारा शो, इनवाइट एंड अटेंड। अगर आप चाहते हैं ओरिफ्लेम में बढ़ते जाएं, कोई भी आपका लेवल हो, शो, इनवाइट एंड अटेंड नहीं कर छोड़ना। कैटलॉग शो करें, ज़्यादा से रोज़ाना 3 लोगों से बात करें। डिजिटल का दौर है, अगर आप एक पोस्ट लगाते हैं एक वक्त में आपके पास 50 लोग आ जाते हैं। इनवाइट करें उनको, अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए खुद कंडक्ट करें, अपने सीनियर के साथ कंडक्ट कराएं, और जब ज्वाइन हो जाएं वो तो उनको ट्रेनिंग्स कंडक्ट अटेंड कराएं अपने साथ। शो इनवाइट एंड अटेंड से क्या होगा, आपकी टीम का साइज इंक्रीज होगा। जब टीम का साइज इंक्रीज होता जाएगा और नए नए लोग ज्वाइन होते जाएंगे तो उनको ट्रेन, डेवलप करना है और उनको डुप्लीकेट करना है, ताकि ये करने से आपकी टीम स्ट्रांग होगी, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आप स्ट्रांग लीडर होंगे, और सबसे अहम बात कि हम हायर इनकम को टच कर सकेंगे। तो ये सारी कहानी है आज की बेसिक कैलकुलेशन की। यकीनन समझ आ गई होगी। इतनी दफ़ा कैलकुलेशंस कर करके भी हम फिर भी भूल जाते हैं, तो इसको रिवाइज करते रहा करें। और जो कमीशन आपको खुद चाहिए ना, उसको आप पहले खुद अपना मैप बनाएं, जिस तरह के मैप्स अभी हमने आपको ऊपर दिखाए, और उनके अंदर अपने शाइनिंग स्टार के टारगेट्स उनके रखें और अपना कमीशन खुद कैलकुलेट करें। जब आप अपना कमीशन खुद कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस पर वर्किंग भी करेंगे। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच
सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अ वेरी गुड सेशन। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपका समराइज इसको करूंगी। ये जो स्टेप 2 किया कैलकुलेशन की क्लास होती है, थोड़ी सी ड्राई होती है, वैसे भी औरतों की कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो इनको समझने के बहुत से मुख्तलिफ अंदाज हैं। बट ये मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने इसको बोर्ड पे समझा था जब मैंने 2009 में ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था, और जब मैंने इसको बोर्ड पे कैलकुलेशन को समझा था तब हमें इतनी बातें नहीं बताई जाती थी जितनी हम आप लोगों को अभी बताते हैं कि बीवी क्या होता है, बीपी क्या होता है। हमें जिस तरह एक टेबल होता है, टेबल की तरह हमने चीजें याद करनी शुरू कर दी थी। मगर मैंने जब हम लोगों ने कैलकुलेशन देखी थी, उस वक्त समझी थी, तो हम वाकई काम करने को दिल किया और काम भी किया। मैं आपको छोटी आज की जो हमने सेशन में चीजें समझी हैं वो हमने ये समझी हैं कि ओरिफ्लेम में देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग। वन इज जिनमें से पॉपुलर वेज जो हैं जिसमें लोग पहुंचते हैं, वो डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट होते हैं। बेसिकली हमने ओरिफ्लेम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं बात करूं, एक है प्राइमरी हिस्सा जो 5 क्लास के बच्चे होते हैं, जिस तरह से प्राइमरी, उसको कहते हैं हम कंसल्टेंट्स। जो हमारे बेबीज होते हैं, छोटे होते हैं, नए होते हैं, बिजनेस समझ रहे होते हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं, अभी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं और सब कुछ। उसके बाद हमारा दूसरे बच्चे होते हैं जो हमारे प्राइमरी से ऊपर के बच्चे होते हैं, जिनको हम समझे मैट्रिक तक के अपने बच्चे कह लें, वो हमारे होते हैं मैनेजर्स एंड अबव। मैनेजर्स की भी 3 कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट परसेंटेजेस पर डिफरेंट है, यानी 3, 6, 9 कंसल्टेंट, 5वीं वाले बच्चे, जूनियर बच्चे, फिर 12, 15, 18 यानी हमारे मैनेजर्स, सीनियर बच्चे, और फिर 21 पर आ जाता है हमारे हाई स्कूल के या बिल्कुल कॉलेज गोइंग बच्चे, जिन्हें हम सीनियर मैनेजर्स कहते हैं या डायरेक्टर्स कहते हैं। अब ये जो डिफरेंट बच्चे हैं, इनके डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट फायदे हैं। अगर हम इनिशियली इसे समझने की बात करें तो वो क्या क्या फायदे हैं जो सब हासिल कर सकते हैं मगर सब हासिल नहीं कर पाते किसी वजह से। अब वो वजह क्या होता है, वो पीछे रह जाते हैं, वो किसी और सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, वो बेचना शुरू कर देते हैं। सो बेसिक जो तरीकेकार है वो ये है, आपको सबसे पहले मिलता है, आप करते हैं सेल्फ यूज। जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट्स पर 2 तरह के फायदे आते हैं यूज करने पर। आपको मिलता है, अगर आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो चीज़ें ले रहे हैं तो आपको 20% ऑफ मिलता है, जिसको आप कहते हैं डिस्काउंट। बचत भी पैसे बढ़ाने का एक तरीका है। और अगर आप किसी को वही प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको वो मिलता है 25% इमीडिएट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट और डिस्काउंट में फ़र्क क्या है? सच एज़ कोई फ़र्क नहीं है, अगर देखा जाए कोई फ़र्क नहीं है, वही अमाउंट होती है। मगर इसको कहते हैं मार्जिन कैलकुलेशन, जो आपको बेसिकली एक खास टर्म में यूज की जाती है, सीए की टर्म में यूज की जाती है, मार्जिन कैलकुलेशन, जिसके हिसाब से 100 में से जब आप 20% निकालेंगे, मतलब ऑफ करेंगे, तो क्या बचेगा? 80। मगर 80 के अंदर दोबारा 20 डालेंगे परसेंटेज, तो वो कभी भी 100 नहीं बनाएगा, उसमें 25% आप ऐड करेंगे तो 100 बनाएगा। सो ये एक मार्जिन कैलकुलेशन है, बात वही है। सो दूसरा, आपको पहला आपने फायदा ले लिया, पॉइंट्स आपको प्रोडक्ट्स में मिल गए जो गिफ्ट्स एंड शॉर्ट टर्म के, वो तो हम बड़ी दफा डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद आपको मिलता है अपने, जब आप 100 बीपी पूरे करते हैं आपको, और अभी आपकी टीम नहीं है तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, आप 0 पर है, क्योंकि पहली परसेंटेज कहां से शुरू होती है? 3 से। 3% का मतलब है मिनिमम आपके 200 बीपी हो, चाहे आपने खुद किए हैं या आपके साथ एक मेंबर एडेड है और उसने किए हैं। ठीक है, कमीशन लेने का पहला असूल ये है, आपके 100 बीपी होने बहुत जरूरी है। सो 3% पर अगर आप आ जाते हैं पहली परसेंटेज पर, तो यहाँ से आपको कमीशन आना शुरू हो जाता है, और यहाँ से आपका शुरू होता है डायरेक्ट कमीशन। और इनडायरेक्ट कमीशन होता है टीम का कमीशन। सेल्फ यूज करते हैं और आपकी टीम है तो आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है, और जब आपकी टीम के साथ आपका इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है। इनडायरेक्ट कमीशन आपको डिफरेंस की सूरत में मिलता है, जिस जिस तरह लोग आपके साथ आते चले जाते हैं और वो प्रोडक्ट यूज करते हैं और वो अपना नेटवर्क डेवलप करते हैं, तो आपकी परसेंटेज और उनकी परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ याद एक टिप रखिएगा, अपनी डाउनलाइन से, अपनी टीम से आपने अपना लेवल 2% ऊपर रखने की कोशिश करनी है, टू हैव अ ग्रेट कमीशन। ठीक है, उसके बाद आपको जूं आपका और आपकी टीम का कमीशन कैसे निकलता है, एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसको आपने याद करना है। जैसे आपने फॉर्मूला याद करना है, वैसे आपने एक ग्राफ याद करना है, कितने पॉइंट्स पर आप किस परसेंटेज और किस डेजिग्नेशन पर आते हैं। सो अगर आपकी जो है वो परसेंटेज जो भी है, आपने अपनी टीम से आपका डिफरेंस कैसे निकलता है, सबसे पहले आपने समझना है कि एक बीपी कितने का है? 100 रुपए का एक बीपी है।
उस 100 रुपए के अंदर क्या क्या मौजूद है, हर किस्म का टैक्स इंक्लूसिव है, जीएसटी इंक्लूसिव है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगाती है उस 80 रुपए में, क्योंकि हम कस्टमर भी हैं और हम कंसल्टेंट भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और हम कस्टमर भी हैं, तो वो 80 रुपए हमें बेयर करने पड़ेंगे और 80 रुपए की वो चीज लेनी पड़ेगी। 1 पॉइंट 80 रुपए का है। 100 पॉइंट कितने के हुए? 8 साढ़े 8,000 से ऊपर के हमारे 100 बीपी होते हैं। सो उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूसिव हैं। मगर जब हम कंपनी आपको कमीशन देती है, हम क्या करते हैं, तमाम बीपीस को, आपके और आपकी टीम के बीपीस को हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्मूला लगाकर बीवीज के अंदर। और बीवी, एक बीवी कितने का है? एक बीवी है 58 रुपीज का। अब वो 58 का क्यों? आप कहें जी हम तो 80 देते हैं और हमें मिलता 58 है। उसकी वजह ये है कि जब हम आपको कमीशन देते हैं उसमें से एक आपका जीएसटी निकल जाती है और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चली जाती है। दूसरा आपका हम जो है सारे टैक्सेस निकाल कर आपको 58 के हिसाब से आपका कमीशन पे ऑफ कर देते हैं। जब आपका कमीशन आपको पे ऑफ कर दिया जाता है तो आपका और आपकी टीम के हिसाब से आपका डिफरेंस निकलता है। डिफरेंस इज द कीवर्ड, मैथ्स के अंदर डिफरेंस इज द कीवर्ड फॉर माइनस। आपकी जो भी परसेंटेज है, आपकी डाउनलाइन की परसेंटेज उसमें से माइनस होती है और उस हिसाब से आपको कमीशन दिया जाता है। फिर जो आपका टीम का साइज बढ़ता जाता है, आपका पैसे बढ़ते जाते हैं, डेजिग्नेशन बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब आप कंसल्टेंट, मैनेजर और सीनियर मैनेजर से ऊपर चले जाते हैं तो अब आप कहाँ पहुंच जाते हैं? डायरेक्टर लेवल पे। यहाँ आपको नए फायदे हासिल होने शुरू होते हैं, जिसमें से एक फायदा जो है वो ये होता है कि आप जो हैं वो अपनी कैश अवार्ड्स लेते हैं। अदर देन योर डायरेक्ट कमीशन, योर इनडायरेक्ट कमीशन, ये 20% ऑफ, 25% इमीडिएट प्रॉफिट के अलावा अब आप एक और नई चीज हासिल करना शुरू कर देते हैं जिसको हम कहते हैं कैश अवार्ड्स। और ये कैश अवार्ड्स आप बड़े अरसे तक एंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे। मगर अगर आपके नीचे एक और लीडर कामयाब हो जाता है और वो 21 पे आ जाता है, ओनली 21 इज द परसेंटेज जिस पर अगर आपके क्लोज आपके साथ कोई 21 पे आता है तो यहाँ से कंपनी एक और बोनस स्टार्ट करती है, विच इज कॉल्ड लीडरशिप बोनस या 4% ओरिफ्लेम बोनस। और इससे अब आपकी जो है वो बल्ले बल्ले हो जाती है एक्चुअली, अगर मैं बात करूं। और यहाँ पर अब आप 100 की बजाय 200 बीपी करते हैं और जितने आपके साथ 21 इंक्रीज होते जाते हैं, आपकी डेजिग्नेशन चेंज होती जाती है। एक 21 जब आपके साथ आता है, आप डायरेक्टर फर्ज करें बन गए हैं, उसके बगैर भी आप बन सकते हैं। मगर जब आपके साथ 2 21 वाले लोग आते हैं तो अब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं। 3 21 वाले अलग लाइन्स आती हैं तो आप सीनियर गोल्ड हो जाते हैं, फिर आप सैफायर हो जाते हैं, फिर आप डायमंड डायरेक्टर तक बन जाते हैं। ये 19 डेजिग्नेशन है। पाकिस्तान में हमने सिर्फ डायमंड तक ही टच की है। सो आप ऐसे अपनी टीम्स को कामयाब कराकर जो है वो आगे जा सकते हैं। और कामयाबी के लिए आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, कामयाबी के लिए आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैटलॉग्स में शो इनवाइट अटेंड करना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा, पर्सनल यूज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा और आप अनलिमिटेड इनकम तक हासिल कर सकते हैं। ये मैंने जल्दी जल्दी आपको समराइज करके बता दिया ताकि अगर जिन लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया था, क्योंकि काफी लोगों को मैं देख रही थी उन्होंने लेट भी हमें ज्वाइन किया था, तो किसी की कोई चीज रह ना जाए। मगर उसके अलावा कैलकुलेशन की क्लास बहुत से लोगों को मुश्किल लगती है, मगर उसका बेस्ट तरीका ये है, स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट। मैंने एक दफा आपको ट्री भी बताया था, अपना ट्री कैसे बनाते हैं। ट्री बनाएं, कैलकुलेट करें, डिफरेंस निकालें, टीम बनाएं। ये जितना ज्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप यकीन कीजिए आपका दिल करेगा कि आप टीम बिल्डिंग करें, आपका दिल करेगा कि आप आगे जाते चले जाएं। इसके करने के बहुत से तरीके हैं, मगर मैं आपको सक्सेस के लिए बेहतरीन चीज, जब आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसे करूंगी, मेरे साथ ये आएगा, वो ये करेगा, मैं ये करूंगी तो हम ये कमाएंगे, तो फिर अब आपका तो पैटर्न ही आसान हो गया। अब आप बेचेंगे नहीं बल्कि कुछ और करना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मरियम, आपको अगर कैलकुलेशन बहुत से लोगों के लिए बहुत ड्राई है, मेरे लिए भी बहुत ड्राई थी, अब तो हमने कर करके सीख लिए। पॉइंट्स याद करें, बीवीबीपी रेशो याद करें, अपनी कुछ चीजों का पता होना, अपने बिजनेस का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग बिजनेस करते हैं और उनको अपने बिजनेस का पता नहीं होता, उनका बिजनेस कोलैप्स कर जाता है। आपने देखा बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा पैसा लगाकर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं और एंड में उनका बिजनेस एम्पायर बिल्कुल नाकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको अपने बिजनेस का पता नहीं होता। अपने पास पावर रखें, नॉलेज की, अपने बिजनेस का पता रखें। इंशाल्लाह ताला आप लोग तमाम के तमाम लोग कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच सदफ। अब आप लोगों का कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। मैंने कोशिश की है कि हर चीज को एक दफा दोबारा समराइज कर दिया जाऊं।
वेरी गुड कशमाला, बल्कि आप अगर अकाउंटिंग में अच्छी हैं तो हमें भी गाइड कीजिए, हमारे पास नए नए तरीके बताएं, सब एक ही तरीके से देते हैं। आप हमारे लिए एक नया मॉड्यूल खड़ा कर सकती हैं जो हम सब लोगों के काम आएगा। जी कोई जी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई आ गई। एक्चुअली मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं कि मैं अपने आप को मैथ्स में बड़ा मास्टर समझती हूँ, और लेकिन मुझे 1 साल लगा, क्योंकि जब भी ये कैलकुलेशन की क्लासेस होती थी ना, तो वो मैंने सर्वकाश की भी अटेंड की, हुमैरा आपकी भी अटेंड की, तो मैं सिर्फ ज़बानी सुनती थी। तो ज़बानी सुनने में वो चीज़ नहीं बनती जब तक आप उसको खुद कैलकुलेट नहीं करते, खुद लिख के नहीं करते। तो एक आध दफ़ा मैंने ट्राई भी किया तो मैं पीछे रह गई, कैलकुलेट वो क्लास आगे चली गई। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा मैंने वो उसके साथ किया, दूसरी तीसरी दफ़ा फाइनली आई अंडरस्टूड कि क्या कर रहे हैं, और कि हालांकि बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन उसको जब तक हम खुद कैलकुलेट हाथ से नहीं करेंगे ये समझ नहीं आने वाला। बिल्कुल आप सही इसलिए कह। मैं सबको यही, हाँ, सबको यही कहूंगी कि अपनी कॉपी पेंसिल जरूर रखा करें हर ट्रेनिंग में, लेकिन स्पेशली कैलकुलेशन की क्लास में तो मस्ट है। अपना कैलकुलेटर पास और पेन पेंसिल रखेंगे तो ही समझ आएगा, मैं वरना इसकी एक मुझे लाइव भी साल लगा। दूंगी इंशाल्लाह ताला। एक टॉप सेलर टिप है जो अभी सदफ ने भी एक स्टोरी बताई है कि आप इन्वेस्ट करें कैटलॉग्स में। मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, मैं पागलपन की हद तक इन्वेस्ट करती थी कैटलॉग्स पे। अब वो मेरा इसलिए थोड़ा कम हो गया क्योंकि एलसी की मुझे कैटलॉग्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। सो आप यकीन कीजिए कि मैं अगर आपको हकीकत बताऊं तो अंबर फारूकी की अपलाइन है सबरीना जुनैद, और उनको मैं कभी जानती भी नहीं थी। उनकी जो वालदा थी वो मेरी मदर इन लॉ के साथ की जानने वाली थी, और सबरीना की बहुत अर्ली मैरिज हुई हुई है। जब मेरी शादी हुई तो मैं सबरीना को कभी भी नहीं मिली थी। तो मैं जहाँ आकर जिस जगह पे मेरी इन लॉज पहले गार्डन टाउन लाहौर में रहते थे, तो मैं जहाँ पर गई तो वहां पर एक दिन मेरी मदर इन लॉ की किटी पार्टी थी। अब वो कितनी एल्डरली लेडीज होंगी सारी की सारी। मैंने उधर अपनी ओरी फ्लेम की 40 कैटलॉग्स लेकर गई, 40 कैटलॉग्स। और मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि आप क्या करोगे बेटा, इतनी बूढ़ी औरतें हैं ना, वो मेकअप करती हैं, जिस तरह एक माइंडसेट होता है। मैंने उसके अंदर एक हाथ से लिखी हुई एक तहरीर थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये एक बहुत अच्छा प्लान है, और बहुत से जितनी मेरी उस वक्त समझ थी मैंने वो कैटलॉग्स उन लोगों को दे दी और बाहर अपना नंबर लिख दिया। 39 कैटलॉग्स आया हो गई। एक कैटलॉग एक माँ ने उठाकर अपनी बेटी को दे दी, और वो थी सबरीना जुनैद। वो अगले दिन मुझे उसने रात को कॉल किया, अगले दिन उसने मुझसे टाइम लिया और मुझे ऑफिस में अपने हस्बैंड के साथ मिलने आई। वो एक जो है मेजर की जो थी वो मिसेस थी, कर्नल की मिसेस थी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या है। मैं उनके हस्बैंड भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी हमें समझ आएगा तो हम करेंगे। मैंने सारी कैलकुलेशंस मुझे ना आती होती मैंने समझाती, मैंने उनको इतने अच्छे से समझाई 12% तक बनाना। यकीन कीजिए उस महीने वो खातून 12% पे थी और उनका पहला मेंबर अंबर फारूकी थी। और ये होता है इसी तरह से सिद्रा अजमल को आप लोग सारे लोग जानते हैं। अब सिद्रा अजमल तक मैं कैसे पहुंची, मैंने अपने हस्बैंड को कैटलॉग दी, इसी तरह ली हुई थी मैंने, इस तरह सबको बांट रही थी, मैंने उसको दी। तो उसने उसके ऑफिस के अंदर एक उसका दोस्त था, वो कहता है मेरी को भाभी हैं वो जो हैं वो कुछ ढूंढ रही हैं, उनके हालात बड़े खराब हैं। मेरी कैटलॉग उन तक गई, मैंने उनको मेंबर बनाया। उन्होंने मुझे, वो इंटरेस्टेड इतना ज्यादा नहीं थी। मैंने कहा अगर आप किसी को जानती हो, उन्होंने कहा हम एक जगह पे जाते हैं, घर में हम आईब्रोज कराने जाते हैं वहां पे कैंट में, और ये सिद्रा की बहन वो करती थी। आप यकीन करें वहां मैंने एक कैटलॉग भिजवाई, उनको लेकर दी, मैंने दी कैटलॉग कि आप उनको आगे दें, और वहां से सिद्रा अजमल मुझे मिली। यकीन कीजिए कैटलॉग का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं एक यूनिवर्सिटी में गई, मैंने वहां इस तरह प्रोस्पेक्टिंग की, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, वहां मैंने जाकर एक कैटलॉग दी। बहुत सी कैटलॉग्स मेरी जाया हुई। एक कैटलॉग एक लड़की ने ली और उसने मुझे कॉल किया, उसका नाम ज़ारा मुबीन था। अब उसकी शादी हो गई है, मेरी डायरेक्टर थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग, ना शी गॉट मैरिड, उसने छोड़ दिया, उसके बच्चे हैं, मगर वो बहुत अरसे तक मेरी डायरेक्टर रही। तो मैं आपको बता रही हूँ पावर बहुत ज्यादा है इस कैटलॉग के अंदर, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग है, ये हमारा फेस है। तो बहुत से लोग झिझकते हैं हम 700 रुपए की कैटलॉग्स लें अब हम, आप यकीन करें
आपको एक राइट पर्सन मिल सकता है इस कैटलॉग के साथ। और अगर आप कैटलॉग नहीं लेंगे, देखिए जब आप किसी चीज के लिए कोई तकलीफ नहीं लेते, कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप उस काम को कभी बिजनेस को सीरियसली कर भी नहीं सकते। नो पेन नो गेन। तो ये बहुत अच्छी टिप है टू इन्वेस्ट इन कैटलॉग्स, जैसे सदफ ने भी बताया। और मुझे भी ये हकीकतन लगता है। इसके बाद तो हमने बहुत सी खुली प्रोस्पेक्टिंग की, उसमें हमने बहुत सी कैटलॉग्स ली और अभी भी लेते हैं। तो कैटलॉग जरूर लें, नेम बैंक के साथ कैटलॉग्स लें, लोगों को दें, उनसे शेयर करें। पीडीएफ इज नॉट इनफ। लोग यहाँ व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे पीडीएफ, ये एक हद तक तो ठीक है। देखिए मेरा अगर फिजा से कंफर्ट लेवल है, मेरा सदफ जवाद से कंफर्ट लेवल है, मेरा सिद्राज जुमल से कंफर्ट लेवल है, तो मैं ऐसे मरियम को कर लूंगी व्हाट्सएप पे कॉल। हर इंसान के साथ व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते। इट गिव्स अ वेरी चीप इम्पैक्ट। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आपका बहुत गलत इंप्रेशन जाता है कि आप इस तरह से फोन कर रही हैं और आप पैसे, आप किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मींस आप आगे बढ़कर बात करेंगी, जो आप करेंगी कल आपका मेंबर भी करेगा। सो होपफुली आज की क्लास आप लोगों के लिए अच्छी साबित हुई होगी। नहीं तो ऑब्वियसली आई नो इट इज अ बिट ड्राई, हम इसको और फैसिनेटिंग बना सकते हैं। बल्कि अगले महीने से मैं थोड़ा सा वापस अपने ग्रुप लाइव्स पे आऊंगी और मैं उसके थ्रू भी सोच रही हूँ कि कुछ क्लासेस दूं, ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अब आपका कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, एनी टाइम यू कैन गिव अस। और आप कुछ भी पूछना चाहो तो यू आर मोर देन वेलकम।